हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं निकेत अवस्थी फिर से वेलकम करता हूं अपने चैनल अवस्थी क्लासेस में। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जिसे हम कहते हैं 1% कंपनी, जिसे हम प्यार मोहब्बत से ओपीसी भी कहते हैं, शॉर्टकट में ओपीसी कहते हैं। प्यार मोहब्बत तो है ही है ओपीसी से, तो ओपीसी कहते हैं। अभी हम लोगों ने कंपनी का कंसेप्ट पढ़ा है। कंपनी का मतलब होता है मोर देन 2 पर्सन्स आर देयर। कंपनी फॉर्म करने के लिए कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी है, तभी तो कंपनी बनेगी। तो ये फिर 1% कंपनी क्या है, इसे हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन है यहां पर कंपनीज एक्ट का, जहां पर अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 हमें परमिट करता है कि कोई एक पर्सन चाहे कंपनी खोलना बिना किसी दूसरे पर्सन की हेल्प लिए, वहां पर 2 पर्सन्स की रिक्वायरमेंट जरूरी ना हो, तो वैसा कर सकता है और वो फॉर्म कर सकता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग में एक 1 पर्सन कंपनी, जिसे हम कहते हैं ओपीसी। तो ओपीसी है, उसे फॉर्म करने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन है और एक अकेला पर्सन भी ओपीसी को फॉर्म कर सकता है। वो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स है जान लेते हैं। ओपीसी खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो लिखा हुआ एज पर रूल 3 सब रूल 1 ओनली अ नेचुरल पर्सन। इंपॉर्टेंट टर्म है कि ओपीसी कौन खोलेगा, ओपीसी खोलने का राइट किसके पास में होगा। तो ओपीसी खोलने का राइट ओपीसी ओपन कर सकता है, रजिस्ट्रेशन करा सकता है, फॉर्मेशन कर सकता है सिर्फ वो पर्सन जो नेचुरल ह्यूमन बीइंग होगा, जैसे कि आप, जैसे कि मैं, जैसे कि राम, जैसे कि श्याम, जैसे कि मोहन। कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन ओपीसी फॉर्म नहीं कर सकता है, क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ होते हैं, तो वो तो खुद और क्रिएटेड बाय लॉ हैं, तो ऐसे में वो ओपीसी का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो इंपॉर्टेंट टर्म ये है कि वो पर्सन होना चाहिए नेचुरल ह्यूमन बीइंग, वो ही फॉर्म कर सकता है ओपीसी। इसके अलावा हु इज एन इंडियन सिटीजन, वो इंडिया का रहने वाला हो। हम इस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। कहने का मतलब यह है कि इंडिया का ओपीसी फॉर्म हो रहा है, इंडियन कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो इंडिया का उसका रहना जरूरी है, मतलब वो इंडियन होना चाहिए, नेचुरल पर्सन होना चाहिए। एंड रेसिडेंट इन इंडिया, उसका रेसिडेंट मतलब कि जहां पे वो रहता है वो भी इंडिया में ही होना चाहिए। इंडियन होने भर से कुछ नहीं होता। इसके अलावा उसे इंडियन रेसिडेंस भी होना चाहिए, इंडिया में उसका रहने का घर बना होगा, तभी वो ओपीसी फॉर्म कर सकता है। शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट ओपीसी, और इसके बाद वो इनकॉर्पोरेट मतलब कि रजिस्टर्ड मतलब कि फॉर्म कर सकता है, मतलब कि ओपन कर सकता है एक 1 पर्सन कंपनी। फिर से रिकॉल करा देता हूं, पहले वो नेचुरल ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, इंडिया में रहने वाला होना चाहिए और इंडियन सिटीजन होना चाहिए। इंडिया में तो फॉरेनर भी रह सकते हैं, लेकिन इंडियन होना चाहिए, तभी वो फॉर्म कर सकता है एक 1 पर्सन कंपनी का। पहला पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग था, मजा आ गया है। पॉइंट नंबर 2 में चलते हैं। नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन 1 ओपीसी। एक पर्सन, एक ने एक बार एक ओपीसी खोल ली भैया, तो उसे दूसरी ओपीसी खोलने के लिए कोई भी परमिशन नहीं होगी। कोई भी वहां पर ऐसा कंडीशन नहीं है कि एक पर्सन एक ओपीसी के बाद दूसरी ओपीसी भी खोल सके। स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, नहीं खोल सकते हैं। अगर आप ओपीसी खोलना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही ओपीसी आप खोल सकते हैं। इसके अलावा आप किसी एक दूसरी ओपीसी, राम ने एक ओपीसी खोल ली, श्याम ने एक 1 पर्सन कंपनी खोल ली, तो राम और श्याम अगर एक दूसरे का नॉमिनी बनना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन राम या श्याम किसी एक ही ओपीसी के नॉमिनी बन सकते हैं। तो नॉमिनी बनने के लिए भी आप किसी एक कंपनी के नॉमिनी बन सकते हैं, और ओपीसी खोलने के लिए भी आप सिर्फ एक ही ओपीसी खोल सकते हैं। टेक्निकल टर्म 1 पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन 1 ओपीसी नहीं खोल सकते, और बिकम नॉमिनी इज मोर देन 1 ओपीसी। तो यहां पर देखा है आपने कि नो पर्सन शैल बी मतलब कि कोई पर्सन एक ओपीसी से ज्यादा ना तो ओपीसी खोल सकता है, ना किसी दूसरे ओपीसी का नॉमिनी बन सकता है। मामला क्लियर है। पॉइंट नंबर 3 यहां पर लिखा हुआ है कि भाई कुछ लिमिट है। ओपीसी का मतलब ये नहीं कि आपने ओपीसी खोल लिया तो आप ऐसे ही चलाते रह जाएंगे, उसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं, कुछ वहां पे बैरिकेड लगाए गए हैं कि अगर इस बैरिकेड के आप बियॉन्ड चले जाते हैं तो कंपलसरी आपको अपने आप को पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना ही होगा। और वो कौन कौन से बैरिकेड है ये जान लेते हैं। तो लिखा हुआ है कंपलसरी कन्वर्जन इनटू पब्लिक और प्राइवेट कंपनी करना पड़ेगा। कब, वो देख लेते हैं। वो करना पड़ेगा इफ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ एन ओपीसी एक्सीड ₹50 लाख। अगर आपने ओपीसी खोली है और आपने बिजनेस में कैपिटल लगाई है और आपकी पेड अप कैपिटल 50 लाख रुपीस के ऊपर निकल जाती है बिजनेस करते करते, तो माफ कीजिएगा, अब आप ओपीसी में कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। आपको कंपलसरी उस कंपनी को पब्लिक या प्राइवेट दोनों में से किसी एक में आपको कन्वर्जन करना ही पड़ेगा, पहली शर्त। दूसरी,
और इट्स एनुअल टर्नओवर ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड एक्सीड 2 करोड़ रुपीस। मान लेते हैं कि आपका जो पेड अप कैपिटल थी वो 50 लाख रुपीस के ऊपर नहीं निकली, अच्छी बात है, आप ओपीसी चला सकते हैं। लेकिन ओपीसी के अलावा में अगर लिखा है कि आपका जो एनुअल टर्नओवर है, मतलब कि आपकी जो सेल्स है वो अगर उस पर्टिकुलर ईयर में, जिस पर्टिकुलर ईयर में आप बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि अकाउंटिंग ईयर होता है, एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर की हम बात कर रहे हैं, तो जिस किसी भी अकाउंटिंग ईयर में वो 2 करोड़ रुपीस से ऊपर निकल जाएगा आपका टर्नओवर, मतलब आपकी जो सेल्स है, जो आप रेंडेड कर रहे हैं, सर्विसेज जो गुड्स बेच रहे हैं, अगर उसका लिमिट 2 करोड़ रुपीस के ऊपर निकल जाएगा तो भी आपको अपने आप को कंपलसरी कन्वर्जन करना होगा, कन्वर्ट कराना होगा किसी भी पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में। तो 2 इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों ने पढ़ ली हैं। पहला ये कि कंपलसरी कन्वर्जन होगा ओपीसी का अगर उसकी जो पेड अप कैपिटल है वो 50 लाख रुपीस से एक्सीड कर जाती है। अगर 50 लाख रुपीस एक्सीड नहीं करती है तो उसका टर्नओवर चेक करेंगे, टर्नओवर 2 करोड़ रुपीस का किसी भी एक ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2 करोड़ रुपीस के अंदर होना चाहिए, कैपिटल 50 लाख रुपीस के अंदर होनी चाहिए, तो वो ओपीसी चला सकती है। अदरवाइज ओपीसी को कन्वर्जन करना होगा पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में। इतना ही ओपीसी, नेक्स्ट वीडियो में नया कुछ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए, डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।